सड़क सुरक्षा से कब तक खिलवाड़? सड़क पर दौड़ते वाहन कितने सुरक्षित? बांदा में सख्ती तो बाकी जगह क्यों ढिलाई? क्या यूपी के हर जिले के लिए परिवहन विभाग के नियम अलग? प्रयागराज आरटीओ में बिना बुनियादी ढांचे के कैसे बांटे जा रहे प्रमाण पत्र? अधिकारी कह रहे सब दुरुस्त, वाहन मालिक क्यों उठा रहे भेदभाव पर सवाल? दलालों के सिंडिकेट पर कब लगाम? सड़क पर दौड़ते वाहन कितने सुरक्षित हैं, ये उनके फिटनेस प्रमाण पत्र से तय होता है। लेकिन क्या ये फिटनेस वास्तव में हो रही है या सिर्फ कागजों और फोटो का खेल है? आज हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश के बांदा, औरैया और प्रयागराज में परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली का रियलिटी चेक किया। कई नियम सख्त हैं तो कई बुनियादी ढांचे का अभाव। बांदा जनपद में परिवहन विभाग ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए तकनीक का सहारा लिया। यहाँ फिटनेस प्रक्रिया जियो फेसिंग से लैस है। वाहन को फिटनेस के लिए कार्यालय के 500 मीटर के दायरे में होना अनिवार्य है। ऐप केवल इसी रेंज में सक्रिय होता है जहां वाहन की लाइव फोटो अपलोड करनी पड़ती है। एआरटीओ और आरआई गुलाब चंद्र का कहना है कि इससे घर बैठे फिटनेस कराने का खेल बंद होगा। हालांकि वाहन मालिक सवाल उठा रहे हैं कि अगर बांदा में ये नियम है तो बाकी जिलों में सुविधा शुल्क लेकर घर बैठे फिटनेस कैसे बांटा जा रहा है? दादा क्या नाम है? मेरा मुन्ना नाम है बाबू। मुन्ना भैया, ये गाड़ी यहाँ फिटनेस के लिए आई है जी। क्या क्या देखते हैं फिटनेस में? ये फिटनेस में बाबू जी लाइट देखते हैं, वाइफर देखते हैं, इंडिकेटर, हेडलाइट सब देखते हैं बाबू जी। क्या कभी किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है फिटनेस में? अब बाबू जी हम तो हेल्पर, हम क्या बता सकते हैं कि किस चीज़ का मतलब सामना करना पड़ता है। हमें तो काम करने के लिए भेज दिए, हम काम करेंगे बाबू। कै बजे होती है फिटनेस? 3 बजे सर होती है। 3 बजे शुरू करते हैं? जी सर। कौन आता है फिटनेस करने? 3 बजे सर अधिकारी आते हैं। तो यहाँ से फोटो खींच करके अगर दे दो तो नहीं करते क्या? यहाँ से फोटो खींच के ले जाते हैं तो आप इसी बाबू जी अपना जो कुछ करना हम अपना करते रहते हैं। हमें तो ये भी जानकारी नहीं कहाँ से क्या हो। देखिए, भारत सरकार ने एक सर्कुलर एसओपी जारी की है 19/12/2025 में। उसमें कहा गया है कि AI 140 जो कमर्शियल व्हीकल हैं उसमें BLTD यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगेगी। तो ये जनवरी 2025 से 26 से लागू होगी। तो सभी वाहनों में जो कमर्शियल वाहन हैं, प्रथम चरण में 15 एजेंसी जो है सिलेक्ट की गई हैं। तो वो सभी एजेंसी जब हमारे यहाँ गाड़ी फिटनेस के लिए अन्य कार्य के लिए आएगी तो हम लोग उसको ये BLTD लगवाने का प्रयास करेंगे, लगवाएंगे पूर्ण। इससे क्या फ़ायदे होंगे? अब ये पर्सनल व्हीकल किस स्थान पर कहाँ है वाहन स्वामी को भी पता रहेगा, और अगर हम लोग भी पता करना चाहेंगे तो वाहन स्वामी से संपर्क करके उनकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। बहुत सी दिक्कतें आती हैं, उनका जो है ड्राइवर को परेशानी होती है या कहीं गाड़ी जाम में फंस गई है, तो इससे मालिक को काफ़ी लाभ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए वो एक TS है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन है। अभी यहाँ पे स्थापित नहीं है। जहाँ पे लगे हैं वहाँ पे मशीनें लगी होती हैं। वहाँ पे उसकी स्पीड है उसकी चेक हो जाती है, पोल्यूशन चेक हो जाता है, लाइट की लो बीम हाई बीम चेक हो जाती है। वहाँ पे वो चेक भौतिक दशा है और सब वो चेक हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो भौतिक दशा ही देखा जाता है, मशीनें तो है नहीं कोई। वाहन की भौतिक दशा है, उसका नंबर प्लेट HSRP लगी है कि नहीं लगी है, उसमें ऑनलाइन है कि नहीं है, रिफ्लेक्टर टेप लगे हैं कि नहीं लगे हैं, भौतिक दशा क्या है उसकी, तकनीकी दशा क्या है उसकी, टायर कैसे है, स्टीयरिंग कैसे है, इसका सब की जांच होती है उसकी। हम खड़े हैं इस समय परिवहन विभाग RTO कार्यालय के बाहर। ये मंडलीय कार्यालय है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गाड़ियों का फिटनेस भी किया जाता है। आज के न्यूज़ की टीम यहाँ पर फिटनेस को लेकर के इसका रियलिटी चेक करने यहाँ पहुँची है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फिटनेस के नाम पर जो किया जा रहा है उसकी डिटेल आज हमारे अधिकारियों ने दी है। उनका कहना है कि जो कार्यालय के 500 मीटर के रेंज पर ही खड़ी गाड़ी का फिटनेस हो सकता है और ऐप के माध्यम से फिटनेस किया जाता है। इसका ऑनलाइन इसकी फ़ीस जमा होती है और इसके बाद उसको तारीख और समय निर्धारित दिया जाता है और उस समय और तारीख पर गाड़ियां यहां आती हैं और उनका फिटनेस किया जाता है। कुछ जगहों पर जहां ये देखने को मिला है कि लोग मोबाइल से फ़ोटो खींच करके आते थे और फिटनेस करा लेते थे, इस पर भी चर्चा हुई। जो अधिकारियों का कहना है कि अब वो प्रक्रिया संभव नहीं है।
अब क्या इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, ये तो अधिकारी ही जाने। लेकिन जिस अंदाज से वो इस बात को बयां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिना ऑनलाइन और बिना उसके फिटनेस के ऐप के फिटनेस किया ही नहीं जा सकता। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली है, अभी एक और सरकारी आदेश यहाँ पर आया है कि जहाँ 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है कि सभी व्हीकल्स में जो कमर्शियल व्हीकल हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन ढोने के काम आते हैं, उनमें GPS डिवाइस सिस्टम लगेगा, जिससे ऑफिस में बैठ करके ही गाड़ियों को ट्रेस किया जा सकता है। और ऐसे में जो नई गाड़ियां हैं वो तो लग के आएगा, और जो गाड़ी फिटनेस के लिए आएगी उसको अपने संबंधित कंपनी से, जो कुछ कंपनियां निर्धारित की गई हैं, रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, उनसे करवा करके ही यहाँ पर संभव है कि फिटनेस हो पाए। औरैया में आरटीओ प्रशासन NC शर्मा ने बताया कि यहाँ वाहनों का भौतिक परीक्षण कैमरे के सामने होता है। औरैया जनपद में फिलहाल कोई अपना ATS या ड्राइविंग स्कूल संचालित नहीं है। व्यापारियों ने कानपुर देहात के एक ATS केंद्र को लेकर शिकायतें दर्ज कराई हैं। विभाग अब इसकी जांच की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने की तैयारी में है। प्रयागराज आरटीओ ऑफिस में के न्यूज इंडिया की टीम ने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो नजर आया ऑफिस में फिटनेस के लिए ना तो कोई समर्पित फिटनेस लेन है और ना ही टेस्टिंग एरिया। आरटीओ और ARTO फील्ड में बताए गए आरआई कैमरे पर आने से बच रहे हैं। हालांकि उन्होंने ऑफ कैमरा दावा किया कि इंजन और लाइट जैसे 6 पैमाने पर जांच होती है। बिना टेस्टिंग एरिया के सड़कों पर लगी वाहनों की लंबी कतारों के बीच कैसे सुरक्षित हो रही ये फिटनेस। तब परिवहन विभाग का दावा है कि तमाम कवायदे सड़क सुरक्षा और अनफिट वाहनों को रोकने के लिए हैं, लेकिन धरातल पर कहीं तकनीक की सख्ती है तो कहीं संसाधनों का अभाव। क्या प्रदेश के सभी जिलों में बांदा जैसी जियो फेंसिंग लागू होगी या फिर फिटनेस के नाम पर ये खेल बदस्तूर जारी रहेगा?